आइए दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ते हैं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए। तो आइए जो दिया गया है पहले उसको लिखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है आपको तथा चौथे और 8वें पदों का योग। तो चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया गया? 24। चौथा और 8वां पदों का योग मतलब क्या होता है? जोड़। कितना दिया गया है? 24। उसके बाद बोल रहा है छठे और 10वें पदों का योग मतलब क्या होता है? जोड़। कितना दिया गया है? तो दिया गया है 44। यहाँ से क्या करेंगे हम? चौथा पद के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं a + 3d। चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है? a + 3d। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। और 8वां पद बराबर हम क्या लिख सकते हैं? फार्मूला a + 7d बराबर 24। अब क्या हो जाएगा? a और a जुटेगा तो 2a + 7d और 3d जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 10d बराबर 24। यहाँ से क्या करेंगे? 2 हम कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? a + 5d बराबर 24 हो जाएगा। a + 5d बराबर 24। ये गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में, बटा में आ जाएगा, काटेंगे 12 दूना 24। तो a + 5d बराबर 12। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या है? छठा और 10वां पद बराबर 10वां पदों का योग 44। तो लिखेंगे छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44। छठा पद बराबर हम फार्मूला क्या बैठा सकते हैं? a + 5d प्लस 10वें पद बराबर फार्मूला क्या होता है? a + 9d बराबर 44। a और a जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 2a + 9 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 14, 14d हो जाएगा बराबर 44। यहाँ से क्या करेंगे? हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा a + 7d बराबर 44। तो a + 7d बराबर 44 बटा 2 काटेंगे 22 दूना 44। क्या हो जाएगा? a + 7d बराबर 22। ये हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है a + 5d बराबर 12। a + 5d बराबर 12। और दूसरा समीकरण है a + 7d बराबर 22। माइनस 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 चिन्ह चेंज करेंगे, ये कट जाएगा। 7d में से 5 जाएगा, बचेगा कितना? -2d बराबर 22 में से 12 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, -10। तो d बराबर हो जाएगा, d बराबर उस पार में बचा है -10 और -2 किस में है? गुना में। बराबर के उस साइड जाएगा तो बटा में, तो हो जाएगा -2। माइनस से माइनस समाप्त, 5 दूना 10। d बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है a + 5d बराबर 12। a + 5 d का वैल्यू कितना है? 5 बराबर 12। तो a + 5 को 5 से गुना करें कितना हो जाएगा? 25 बराबर 12।
क्या हो जाएगा, ए बराबर 12, 25 जाएगा बराबर के उस साइड, चिन्ह चेंज हो जाएगा, -25 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, -13। ए का वैल्यू कितना आ गया, -13। अब निकालना हमको A2, A3, A4। तो A2 बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस डी। तो ए का वैल्यू कितना आया था हमको, ए का वैल्यू आया है -13 प्लस डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू है 5। कितना है, 5। तो डी का स्थान पर क्या बैठाएंगे, 5। तो A2 कितना हो जाएगा, 8। 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा -8। अब A3 निकालना है। A3 बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है -13 प्लस 2। डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू है 5। क्या हो जाएगा, -13 प्लस 5 दूना 10, घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3। तो ये हो गया A3 का वैल्यू। अब निकालना है A4। A4 बराबर फार्मूला क्या बैठा सकते हैं, A प्लस 3D। ए का वैल्यू कितना है, -13 प्लस 3, डी का वैल्यू कितना है, 5। क्या हो जाएगा, -13 प्लस 3 5 15, 15 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा, -2। तो AP क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट। AP आया कितना है हमको, A1 कितना आया है, -13, A2 कितना आया है, -8, A3 कितना आया है, -3, और A4 कितना आया है, -2, डॉट डॉट डॉट। ये आपका आंसर है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।